हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सबका इस क्लास में, जिसमें आज आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 3 का आवर एनवायरनमेंट, जिसका चैप्टर पढ़ाना है 6 फूड ऑफ बर्ड एंड एनिमल एंड देयर सपोर्टिंग ऑर्गन्स। मतलब जानवरों का और पक्षियों का भोजन क्या होता है और क्या वो खाते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। और उनके जो सपोर्टिंग ऑर्गन्स का मतलब है भोजन को वे कैसे खाते हैं, किस शरीर के किन अंगों की मदद से वह भोजन को प्राप्त करते हैं। तो सपोर्टिंग ऑर्गन्स मीन्स होती है सहायक अंग, उनके शरीर के सहायक अंग। ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो जैसे ये दिखाया गया आपको एक डायग्राम है। एक चिड़िया है जो घोंसले में उसके बच्चे बैठे हुए हैं, उनको देखो ये भोजन कराने की कोशिश कर रही है। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम जानने वाले हैं। देखते हैं इसमें क्या है। द यंग वंश मतलब होता है किसी के भी छोटे छोटे बच्चे, किसी के भी, चाहे हमारे आपके हों, किसी जानवर के हों, किसी पक्षी के हों। ऑफ द स्पैरो, स्पैरो मीन्स होती गौरैया चिड़िया, जो कि ये गौरैया चिड़िया अब इंडेंजर्ड उसमें चलेगी, यानी खत्म होने के कगार पर है। द यंग वंश ऑफ स्पैरो सेड, यंग वंश का मतलब है गौरैया के छोटे छोटे बच्चों ने कहा। क्या कहा? मदर, माँ, बी आर हंग्री। देखो कितना छोटा सा और सरल सा सेंटेंस है। बी आर हंग्री, हंग्री मीन्स भूखे, बी माने हम, है आर मीन्स है, हम भूखे हैं। माँ, हम भूखे हैं। समझ में आई होगी इतनी बात। बी, हम आल्सो वांट टू गो विद यू, हम भी चाहते हैं आपके साथ चलना। बी आल्सो वांट, वांट मीन्स होता चाहना, गो मीन्स जाना, विद यू आपके साथ, हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं। तो इस पर उस चिड़िया ने क्या कहा? दैट द स्पैरो सेड, तो उस गौरैया चिड़िया ने कहा, नो, नहीं, नो यू कैन नॉट इवन फ्लाई येट, नहीं भाई अभी आप नहीं चल सकते, क्योंकि अभी आप उड़ नहीं पाते हो। फ्लाई येट मीन्स अभी तक आप उड़ नहीं पाते हो, नहीं तो मेरे साथ नहीं चल सकते, क्योंकि इवन फ्लाई, फ्लाई मीन्स होता है उड़ना, उड़ना, फ्लाई येट अभी तक आप उड़ नहीं पाते हो, इसलिए हमारे साथ नहीं चल सकते। आई विल ब्रिंग फूड फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए भोजन ले आऊंगी। आई विल ब्रिंग, मैं ले आऊंगी, फूड मीन्स भोजन, फॉर यू तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आऊंगी। यू ऑल स्टे हेयर, आप सभी यहीं पर रहना। स्टे मीन्स ठहरे रहना, किसी जगह जाके एक जगह ठहरे रहना, उसे स्टे कहते हैं। आप यहीं पर ठहरे रहना। डू नॉट गो एनीवेयर, और कहीं भी मत जाना। डू नॉट, मत, गो मीन्स जाना, एनीवेयर मीन्स कहीं भी, कहीं भी आप ये घोंसला छोड़ करके मत जाना। ये उस चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा। द स्पैरो वेंट टू मैनी प्लेसेस, वेंट मीन्स देखो गो, वेंट, गॉन, गो मीन्स जाना होता है, वेंट मीन्स गई। तो वह चिड़िया वेंट मैनी प्लेसेस, बहुत सी जगहों पर गई। सर्च मीन्स खोज में, ऑफ फूड, तो वह चिड़िया भोजन की खोज में बहुत सी जगहों पर गई। लेकिन क्या हुआ? वट शी डिड नॉट गेट फूड फॉर हर यंग वंस, लेकिन उसे अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए कहीं भोजन नहीं मिला। बट शी डिड नॉट गेट, उसे नहीं मिला, फूड, भोजन, फॉर हर यंग वंस, अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए। आगे, सडनली मीन्स अचानक होता, अचानक। सी सॉ ए गर्ल ऑन द ट्रेस, ट्रेस मीन्स होता कोई रास्ता पगडंडी, रास्ते पर उस अचानक उसने एक लड़की देखी। सी मीन्स देखना, सॉ मीन्स देखी। अचानक रास्ते पर उसने एक लड़की देखी। द गर्ल वाज ईटिंग फूड, तो वह लड़की कुछ खा रही थी, वह लड़की खा रही थी, अब कुछ भी हो उसके हाथ में। द स्पैरो बेंट एंड सेट नियर हर, अब चिड़िया वहां उस लड़की के पास गई और उसके पास सेट मीन्स बैठ गई। सिट, सेट, सेट, सिट माने बैठना, सेट मीन्स बैठ गई, और वह चिड़िया उस लड़की के पास बैठ गई। आगे देखिएगा, द गर्ल आस्ट स्पैरो, आक्स मीन्स होता पूछना या कहना, तो उस लड़की ने चिड़िया से कहा या पूछा, भाई आर यू सो सैड, आप इतने दुखी क्यों हैं? आप इतने दुखी क्यों हैं? भाई आर यू सो सैड, सो सैड मीन्स इतनी दुखी, भाई आर यू आप क्यों, आप इतने दुखी क्यों हैं? तो इस पर क्या? द स्पैरो सेड, इस पर चिड़िया ने कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, एंड आई और मैं स्वयं, आर हंग्री, हमारे बच्चे और मैं, यानी हम और हमारे बच्चे दोनों ही भूखे हैं। यहां तक समझ पाया होगा। द गर्ल गेव ए पीस ऑफ ब्रेड टू द स्पैरो, पीस ऑफ ब्रेड मीन्स रोटी का टुकड़ा, पीस ऑफ ब्रेड, गेव मीन्स दिया, तो उस लड़की ने उस चिड़िया को एक रोटी का टुकड़ा दे दिया। द स्पैरो कॉट इट,
विद हर बीक। कॉट मीन्स होता है कैच, कॉट, कॉट कैच माने पकड़ना, कॉट मीन्स पकड़ा। तो उस गौरैया चिड़िया ने उस रोटी के टुकड़े को अपनी चोंच में दबा लिया या पकड़ लिया, लेकिन हुआ क्या, बट कुड नॉट पिक इट अप। देखो पिक इट मीन्स होता है उठाना, अप मीन्स ऊपर, कुड नॉट, लेकिन वह चिड़िया उस रोटी के टुकड़े को उठा नहीं सकी। लड़की ने तो दे दी उसको रोटी का टुकड़ा, लेकिन वह उठा नहीं पा रही क्योंकि रोटी का टुकड़ा बड़ा होगा। आगे ए पिजियन, देखो पिजियन मीन्स होता है कबूतर। अब एक कबूतर बाज बाचिंग, बाचमैन सोना देखना, और बाचिंग मीन्स देख रहा था, बाज बाचिंग ऑल दिस फ्रॉम ए डिस्टेंस। थोड़ी दूरी पर बैठा हुआ एक कबूतर ये सब देख रहा था, फ्रॉम ए डिस्टेंस थोड़ी दूरी पर बैठा हुआ। ही केम फ्लाइंग टू द स्पैरो, उड़ता हुआ वह गौरैया के पास आया, उड़ता हुआ वह गौरैया के पास आया। आगे देखते हैं क्या है। द पिजियन आस्क्ड द स्पैरो, तो फिर इस कबूतर जब उसके पास आया तो उससे उसने पूछा, मे आई हेल्प यू। आप भी किसी की मदद करना चाहो तो कह सकते हैं मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। छोटे छोटे सेंटेंस है, आप समझने की कोशिश करें। तो फिर द स्पैरो सेड, तो उस चिड़िया ने क्या कहा, यस प्लीज कैरी दिस पीस ऑफ ब्रेड टू माई नेस्ट। कृपया इस, कैरी मीन्स ले चलिएगा, पीस ऑफ ब्रेड इस रोटी के टुकड़े को, टू माई नेस्ट, नेस्ट मीन्स होता है घोंसला। हाँ ठीक, आप मेरी मदद करिएगा और प्लीज इस रोटी के टुकड़े को मेरे घोंसले तक ले चलिएगा। द पिजियन हैड द पीस ऑफ ब्रेड इन इट्स बीक, बीक मीन्स चोंच। तो फिर उस कबूतर ने उस रोटी के टुकड़े को अपनी चोंच में दबा लिया। एंड बेंट विद द स्पैरो टू इट्स नेस्ट, और उस गौरैया चिड़िया के साथ उड़ करके उसके घोंसले को चला गया। देयर दे ऑल एट द ब्रेड टुगेदर, वहां उन सभी ने साथ साथ उस रोटी के टुकड़े को खाया। देयर दे ऑल, उन सभी ने, एट मीन्स खाया, ईट मीन्स खाना, एट मीन्स खाया, सेकेंड फॉर्म, द ब्रेड टुगेदर, साथ साथ उन सब ने उस रोटी के टुकड़े को खाया। थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। देखो क्या सोच के लिखना है कि विच बर्ड डू यू सी अराउंड यू, कौन कौन से पक्षी, विच बर्ड्स डू यू अराउंड सी, आप जहाँ रहते हैं वहां आप कौन कौन से पक्षियों को देखते हैं, वो आप कमेंट में सब उनके नाम लिख के बताएंगे। व्हाट डू यू ईट, और व्हाट डू दे ईट, और वो खाते क्या हैं, उन चीजों के नाम भी आप लिखें। यहाँ पर एक लिस्ट गिवन है, पक्षियों के नाम लिखेंगे और उनके भोजन के नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ आपने लिखा क्रो, कौवा, तो कौवा क्या क्या चीज खाता है उनके नाम लिखें। फिर आप यहाँ पे लिख देंगे पीकॉक, मोर, मोर खाता क्या है वो आप नाम लिखेंगे। फिर आपने यहाँ लिख दिया पिजियन, पिजियन क्या खाता है उस चीज़ों के नाम लिखेंगे। फिर आपने लिख दिया पैरट, पैरट क्या खाता है उनके नाम लिखेंगे। फिर आपने लिख दिया मान लो स्पैरो, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसका नाम लिख दिया, तो वो क्या क्या चीज़ खाती है उन चीज़ों के नाम लिखेंगे। तो ये आपके लिए एक वर्क है, और हमें कमेंट करके भी आप बताएंगे कि हमने कितने नाम लिख पाए हैं। ठीक, तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक इसका होगा हाउ डू बर्ड्स ईट फूड, पक्षी भोजन कैसे करते हैं, ये अगली क्लास में होगा। तब तक के लिए दैट्स ऑल, एंड जय हिंद, जय भारत।